पिछले क्लास में हमने समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा था। तो आज उसके बाद मैं इसका अंतिम जो है ये मुख्य भाग जो है इस त्रिभुज चैप्टर का वो है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये बहुत बड़े गणितज्ञ जो है पाइथागोरस के नाम पर इसे दिया गया है। तो उन्होंने ही इस प्रमेय को बताया और यह प्रमेय है समकोण त्रिभुज से संबंधित है। जब भी कहीं समकोण त्रिभुज है तो यह हम इस प्रमेय को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले उस प्रमेय को पढ़ने के पहले हम एक उससे संबंधित एक परिणाम जो जानेंगे जो समरूप त्रिभुजों से संबंधित है। तो यह जैसे एक त्रिभुज है, यह त्रिभुज है ABC। तो ABC एक त्रिभुज है और AB से इस पर मैंने लंब डाला। तो जब इसके ऊपर लंब डाला तो हमारे पास एक ये त्रिभुज में, एक ये त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज है। अब हम इन तीनों त्रिभुजों के बीच में समरूपता सिद्ध करेंगे और वही समरूपता को हम पाइथागोरस थ्योरम में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप ADB त्रिभुज ले लीजिए और यह बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए। इसमें हम समरूपता में क्या क्या है देखिए। ये ADB में ये कोण 90 डिग्री है, तो यह वाला कोण क्या है? ये D कोण मेरा 90 डिग्री आ रहा है। और इस बड़े वाले में इसमें भी यह कोण 90 डिग्री है, तो दोनों में यह सिमिलर हो गया। उसके बाद आपका ये जो B कोण है ये ABD इस छोटे त्रिभुज के लिए है और ABC बड़े त्रिभुज के लिए है, मतलब ये वाला भी हो गया। तो हमारे पास दो कोण हो गए। तो एंगल एंगल समरूपता से हम बता सकते हैं कि ये त्रिभुज और यह बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। उसी प्रकार हम फिर आते हैं इस त्रिभुज को ADC त्रिभुज और यह बड़ा वाला त्रिभुज में आ जाते हैं कौन सा? ACD त्रिभुज। उसी तरह आप बता सकते हैं कि यह 90 डिग्री है, यह भी 90 है। ये कोण C जो है ये छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है। तो इस प्रकार उसमें दो कोण हमारे बराबर हो गए। तो यह समरूपता हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यह त्रिभुज भी क्या हुआ? बड़े वाले त्रिभुज का समरूप हो गया। ACD समरूप है त्रिभुज ACB के, अर्थात हमारे पास पहला निकला कि ADB बड़े वाले का समरूप है, यह छोटा वाला बड़े वाले का समरूप है। तो 1 और 2 समीकरण से बता सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। तो हमने क्या किया? एक समरूप त्रिभुज लिया, बीच में उसमें परपेंडिकुलर डाला, तो दो त्रिभुज मिले। तो दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप है और बड़े त्रिभुज के भी समरूप है। तो इसी का प्रयोग किया जाएगा पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करने में। आप इसे प्रयोग करेंगे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये समरूपता हमने पहले भी सिद्ध की है, बस हम इसे प्रयोग में लाते हैं। ये मैंने इसलिए बताया ताकि इसको जब हम हल करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि वो कहाँ से हम उसे ला रहे हैं, ठीक है? तब अब आप देखिए, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले आप उसके स्टेटमेंट पर जाएंगे। स्टेटमेंट क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह आप कक्षा 7 में भी आपने इसे पढ़ा था। तो आज हम इसे सिद्ध करने जा रहे हैं। उस समय हम उसे प्रयोग करते हैं। कुछ कुछ उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपने बनाया था कि इसे सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अब आप देखिए इसमें हमने क्या किया। यह दिया हुआ क्या है कि एक समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है। ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण, ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक? अब आप उसे सिद्ध क्या करना है कि इसके सामने की भुजा जो है वो कर्ण होती है। कोई भी त्रिभुज में ये समकोण है तो उसके सामने की भुजा क्या है? AC का स्क्वायर AB और BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें हल करना है। ये इस तरह का, आप लोग जनरली इस तरह का समरूप त्रिभुज पढ़ते हैं। तो समरूप, ये समकोण, ये समकोण में ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार, मतलब इसका स्क्वायर जो है, तो इसे हम शॉर्ट में जो हमने पहले पढ़ा है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही चीज है जो हमें इसमें भी हल करना है। तो h मीन्स हाइपोटेनियस या कर्ण होता है, p मीन्स परपेंडिकुलर होता है और b मीन्स क्या होता है? बेस होता है। तो उसी चीज को हमारा त्रिभुज अभी इस रूप में है, तो इसमें दोनों त्रिभुज करें, इसमें भी हम लंब यहाँ से डालेंगे तो ये वैसा ही त्रिभुज बनेगा। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग अब क्या करते हैं? रचना में मैंने B से BD परपेंडिकुलर डाला AC पर, मतलब AC पर हम एक लंब डालते हैं और ये खींचते हैं। उसके बाद आ रहे हैं कि कैसे यह सिद्ध होगा। तो ये
पाइथागोरस प्रमेय को बच्चों जानते हो एक और चीज की इसे बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है। तो बौधायन प्रमेय ये कहा जाता है और इस प्रमेय में तो इसका एक और नाम भी है जो क्या है, बौधायन प्रमेय। तो इस तरह का ये जो त्रिभुज है इसमें हमने क्या किया, एक लंब डाला। पहले हमें ये दिया गया कि एक त्रिभुज है इसमें कोण भी 90 डिग्री का है, तो हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने लंब डाला। अब लंब डाल के आप देखिए आपके पास एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, फिर ये छोटा त्रिभुज ये बड़ा, जो अभी तुरंत हमने प्रूव किया था समरूपता संबंधित प्रमाण। तो इसमें भी वैसा ही है, ADB या बड़ा वाला त्रिभुज जो है ABC, इसके क्या है वो समरूपता, समरूप त्रिभुजों के परिणाम से दोनों समरूप है। और आपको यह पता है कि अगर वो समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर इसकी भुजाएं क्या है, छोटे त्रिभुज की अगर AD भुजा हम लेते हैं, आप एक चीज ध्यान, AD भुजा लेते हैं तो बड़े त्रिभुज की वो कौन सी भुजा होगी, AB भुजा होगी, तो वो AD बटा AB। फिर छोटे त्रिभुज की अगर मैंने AB लिया तो बड़े त्रिभुज में वो AC भुजा है, तो AD बटा AB बराबर है AB बटा AC के। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मान लो कि यह त्रिभुज मेरा समरूप त्रिभुज है। अगर यह समरूप त्रिभुज है तो इसका यह कोण अगर x होता है मान लेते हैं और यह 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 माइनस x होगा, क्योंकि x ये 90 माइनस x। उसी तरह इधर में अगर आपका यह कोण 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर ये 90 माइनस x है, तो यह कोण कितना होगा, x होगा, पूरा 90 है, और यह वाला जो कोण है और यह कोण जो है वो 90 माइनस x होगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये 90 माइनस x इसके बराबर है, ये x इसके बराबर है। तो दोनों त्रिभुज में क्या क्या समरूप है। अब हम लेते हैं कि ये जो भुजा, ये AD जो हम निशान ले रहे हैं AD, ये 90 माइनस x के सामने की भुजा है। तो बड़े त्रिभुज में 90 माइनस x कौन सा है, ये वाला, इसके सामने की भुजा क्या है, AB। हमें वही संगत भुजा ही लेनी है। अब छोटे त्रिभुज में 90 के सामने हमने कौन सा लिया, AB वाली भुजा, तो बड़े वाले में 90 के सामने की कौन सी भुजा है, AC। तो AD बटा AB बराबर है AB बटा AC। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इंटू AC बराबर क्या हो गया, AB स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसे मैंने 90 लिया तो इसे x, तो ये 90 माइनस है, ये पूरा 90 है तो 90 माइनस x को माइनस करेंगे तो ये x होगा, फिर ये 90 माइनस x। तो इस तरह से अब इस त्रिभुज में बड़े वाले में, तो इस त्रिभुज में अगर आप 90 माइनस x के सामने की भुजा ले रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए तो उसके सामने अगर इसके ये वाला x है, x के सामने की भुजा अगर हम लेते हैं तो वो भुजा मेरी कौन सी होती है, वो CD भुजा हो रही है। और ये वाले बड़े वाले त्रिभुज में x कौन सा है, ये तो उसके सामने की भुजा कौन सी है, BC है। फिर ये वाले त्रिभुज में वो 90 डिग्री है के सामने की भुजा BC है, तो उसके सामने की भुजा कौन सी है, और बड़े वाले में 90 के सामने की भुजा कौन सी है, AC है। अर्थात आपको दोनों में बराबर कौन कौन सा कोण लेना वो ध्यान देंगे। पहले हमने क्या कौन सा कोण लिया, तो हमने AD और AB लिया, छोटे वाले में AD और AB, सिर्फ ये भुजा को नहीं लेना, बीच की भुजा को नहीं लेंगे, AD और AB लिया। तो AD जो है वो 90 माइनस x है, तो बड़े वाले में भी 90 माइनस x देखेंगे। फिर इसमें मैंने x देखा तो बड़े वाले, तो वो दोनों में बराबर आपको देखना है। जैसे यहाँ पर हम CD बटा BC बराबर BC बटा AC क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CD इंटू AC किसके बराबर हुआ, BC स्क्वायर के। तो दोनों त्रिभुजों में ये चीज देखेंगे कि आप कौन सा कोण ले रहे हो। अगर छोटे त्रिभुज में जो कोण ले रहे हैं, बड़े में भी हमें क्या लेना होगा, वही वाला कोण। छोटे में अगर हम x लेते हैं तो बड़े वाले में भी हमें, छोटे में ये x है तो ये तो कॉमन है छोटे और बड़े में। फिर हमने 90 माइनस x इसमें लिया तो बड़े वाले में भी 90 माइनस x इसको ले लिया गया। तो ये 90 माइनस x के सामने की भुजा कौन सी है, मेरी AD है, और इसमें AB किसके सामने की भुजा है, बड़े वाले में 90 इसका 90 माइनस x लिया तो इसका भी 90, इसके छोटे वाले में 90 माइनस x के सामने की AD है, और बड़े वाले में 90 माइनस x के सामने की भुजा AB है। फिर AB भुजा ली गई, AB भुजा कौन सा, आपको ये बीच वाला नहीं लेना बस। तो AB किसके सामने की है, 90 के सामने, तो AB बड़े वाले में 90 के सामने क्या है, AC। उसी तरह आप इस त्रिभुज में भी फिराएंगे। इस त्रिभुज में आप देख लीजिए ये CD, ये AD लिया गया था तो यहाँ CD लिया, मतलब x के सामने की भुजा, तो x के सामने की भुजा AD, तो बड़े वाले में x कौन सा, ये है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हुई, BC। तो CD
तो बच्चों हमने इस तरह से आप ध्यानपूर्वक दोनों में देखेंगे कि AD बटा AB बटा AC के, तो AD इंटू AC बराबर हुआ AB स्क्वायर। यहाँ पर दूसरे वाले में CD बटा BC बटा AC, तो CD इंटू AC बराबर हो गया BC। अब ये दोनों समीकरण को हम बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट और राइट साइड को अपना अपना ऐड करते हैं। तो लेफ्ट के साथ लेफ्ट और राइट के साथ राइट, तो AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, और इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AD प्लस CD आ गया इधर और AC बाहर। तो AD प्लस CD आप यहाँ देखिए, AD प्लस CD क्या है, AC है, तो यहाँ पर AC इंटू AC मीन्स AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ रहा है। तो समझे बच्चों, इस तरह से मतलब मेरा हाइपोटेनियस कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हमें करना क्या है, पहले हमें ये छोटा और बड़ा को समरूप बताना है, फिर इस छोटे और बड़े को समरूप बताना है, फिर दोनों छोटे वाले को समरूप बताना है। अब आप छोटे और बड़े को जब आपने समरूप दिखलाया तो उसकी भुजाओं का अनुपात को क्या करेंगे, हम लोग बराबर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर दूसरा में भी इस छोटे और बड़े वाले को बताया और उसके भुजाओं का अनुपात को बराबर किया। उसके बाद आपको दो समीकरण मिलेंगे जिसे आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आप ये परिणाम आपको मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसे ही कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर कोई समकोण त्रिभुज में अगर यह समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग हमेशा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें ये चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप दोनों त्रिभुज को समरूप कीजिए, और समरूप करके सबसे पहले भुजाओं का अनुपात देखिए। तो यहाँ मैंने पहले क्या किया, 90 माइनस एक्स के सामने की जो भुजा उसको ली, तो बड़े वाले में 90 माइनस एक्स के सामने की भुजा ली। उसके बाद किसके सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो इसमें भी 90 के सामने की भुजा, याद रहेगा पहला ये होगा। फिर इस त्रिभुज में मैंने पहले किसको लिया, तो पहले आप उसी को, अगर आप यहाँ AD लेते हैं 90 माइनस एक्स है, तो यहाँ x के सामने की भुजा कौन सी, DC, तो बड़े वाले में x के सामने की भुजा आपको लेनी है। फिर यहाँ पे 90 के सामने की भुजा आपकी BC है, तो बड़े वाले में 90 के सामने की भुजा, बस वो ध्यान देना है कि बीच वाली भुजा हमें नहीं लेनी है, बाकी हमें एक में वो दोनों संगत कोण, इसका संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये है। हम 90 माइनस एक्स कर रहे हैं, आप उसको कुछ और भी दे सकते हैं कि ये कोण है, इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर है, कि इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर है। तो इसको बच्चों बार बार कॉपी में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ये आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का विलोम पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न हल करना सीखेंगे। ठीक है।